समस्त संत महान पुरुषों को हमारा जय श्री राम। सनातन धर्म हिंदू भाइयों को हमारा जय श्री राम। त्यागी जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष, समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा भारत। बड़े हर्ष के साथ मैं पूछना चाहता हूँ संत महात्माओं से, हिंदू भाइयों से। एक जगह पर मैं गया तो दावत हो रही थी। वहाँ हलवाई, जिस हिंदू भाई के घर में दावत थी, हलवाई बार बार कह रहा है कि भाई कोई बढ़िया चाकू दे दो सब्जी काटने के लिए, कद्दू काटने के लिए, भिंडी काटने के लिए, आलू छीलने के लिए, तमाम सब्जियों को। तो वो छुरी कौन सी ला रहे हैं? जो आरी का पत्ता होता है, आधा इंच पतला आरी का पत्ता, वो आरी के पत्ते से कद्दू जब छील रहा था तो आरी का पत्ता टूटा और हलवाई की उंगली में घुस गया। हलवाई कहता है मेरे भाई, इससे बड़ा और कोई चाकू नहीं था कि जो आपने उंगली को भी हमारा काट दिया। बड़े सोचने वाली बात है कि एक कद्दू छीलने के लिए आरी का पत्ता बहुत महीन, ब्लेड की तरह बहुत पतला, वो चाकू, उससे आलू छीलना, कद्दू काटना, भिंडी काटना, तमाम चीज़ें, वो इतना हल्का होता है कि जरा सा उसमें ताकत जरा सी पड़ी वो टूट गया, लग गया। वो हंसने लगा और बुरा महसूस करने लगा कि इस परिवार में एक ऐसा चाकू नहीं जिससे सब्जी छीले। तो जवाब आता है, मैं पड़ोसी के घर से मांग के लाता हूँ, देखता हूँ। पड़ोसी के घर में जब जाते हैं वहाँ भी चाकू वैसे ही मिलता है, छोटा सा। अरे शर्म करो हिंदू भाइयों कि सब्जी काटने के लिए आपके पास चाकू नहीं है, कैसे सब्जी काटोगे? अरे कम से कम सब्जी काटने के लिए कोई बड़ा चाकू रखो जो लौकी, तुरई, कद्दू, भिंडी आराम से काट सको। सब्जी के लिए चाकू नहीं। एक हलवाई हंसता है। ऐसे मैं एक जगह जाता हूँ जहाँ पर हवन हो रहा है। हवन में क्या देखते हैं कि दो चार संत महात्मा बैठे हैं, पुजारी जी बैठे, आचार्य जी बैठे, हिंदू भाई बैठे हैं। तो नारियल की भेंट चढ़ा रहे हैं। नारियल की भेंट कैसे चढ़ाते हैं कि उस गोला को बार बार पटक रहे हैं, ज़मीन में बार बार पटक रहे हैं, गोले को कुचल दिया बिल्कुल। अरे भाई हिंदू भाइयों, तुम्हारे पास कोई बंका नहीं है भेंट चढ़ाने के लिए नारियल का? नारियल ऐसे नहीं चढ़ाया जाता हवन में, नारियल को काटा जाता है फिर चढ़ाया जाता है। नारियल का पानी चढ़ाया जाता है और आपने उसको ज़मीन में पटक पटक के नारियल, ऐसे नहीं होता है। तो आपके पास एक बंका नहीं है, एक कोई चाकू नहीं है। ये आप अशुभ काम करते हैं कि ज़मीन में पटक पटक को नारियल चढ़ाते हैं। नारियल काटने के लिए एक बंका आपके पास और बड़ा चाकू नहीं है। अरे आप आए दिन पूजा पाठ करते हैं, हवन कराते हैं, नवदुर्गों में कराते हैं, दीपावली में होता है, बड़े बड़े त्योहारों में होता है, तो कुछ तो एक दो तलवार है, बंका है, बड़ा चाकू है, इसको रखो। और संत महात्माओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको तो पहले हमारे कई दशक पुराना है संत महात्माओं को धनुष बाण बांधने का, फरसा रखने का, तबल रखने का, तरसूल रखने का, तलवार रखने का। ये बताओ, महात्मा लोग भी ज़मीन पर नारियल को पटकते हैं, जरा जरा सी छुरियाँ लेकर के सब्जियों में काटते हैं। तो बड़े सोचने वाली बात है। आपको तलवार अपना रखना चाहिए, जो आपका धर्म है तलवार बांधने का। आपको फरसा रखना चाहिए, धर्म है आपको बांधने का। तरसूल रखना चाहिए क्योंकि आप संत हैं, तरसूल अनिवार्य है आपको रखने के लिए, पूजा के लिए तरसूल। धनुष बाण है वो संत महात्माओं को बांधने के लिए।
अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि संत महात्मा भी इस प्रकार जो कोई समय पर हवन यज्ञ या ज़रूरत पड़ गई तो न फरसा है, न तलवार है, न तरसूल है, न धनुष बाण है, क्या है, धिक्कार है। आपको रखना चाहिए समय पर, किस समय पर कौन से चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। हिंदू भाइयों, आपको भी तलवार रखने का अधिकार है। आज से 100 साल पीछे हमारे शादी विवाह में तलवार का पूजन होता है, दशहरा में शस्त्र पूजन होता है। तो पूजन के लिए आपको तलवार रखना अनिवार्य है। और हवन पूजन में गोला की भेंट देना नारियल की, तो उसके लिए बंका, बड़ी छुरी रखना जरूरी है। भंडारा होते हैं, दावतें होती हैं, उसमें सब्जियां काटने के लिए आपको बड़ी छुरी रखने की ज़रूरत है। किस समय पर कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए, किससे भीख मांगोगे। उस समय आपसे हलवाई मांग रहा है या कोई मांग रहा है सब्जी काटने के लिए, या आपके भंडारा में घरेलू सामान सटने के लिए, किससे मांगोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे। अरे किसी समय ज़रूरत पड़ सकता है। तो हिंदू भाइयों, मैं इतने कहना चाहूँगा, और संत महापुरुषों कि आप अस्त्र शस्त्र ना छोड़ें। हर जगह पे काम आता है, पूजन में काम आता है, आत्मरक्षा के काम आता है, हमारे हर जगह के हर मोड़ पे काम आता है। हिंदू भाइयों, तलवार हमारा शादी विवाह पूजन में, दुर्गा में पूजन में, और दशहरा सत्र पूजन में हर जगह काम आता है। तो मैं इतने कहना चाहूँगा। त्यागी जी महाराज, राष्ट्रीय दत्त संत समाज त्यागी मोर्चा भारत। जय हिंद, जय भारत। हमारी बात को समझे।